ईमानदार लोग खरीदेंगे भी तो ले दे करके छोटा मोटा है, अब ईमान लोग ज्यादा खरीदते हैं। बोलिए राधे राधे। इसमें कर दिया इस संसार में जितने वस्तुएं हैं सब में कोई ना कोई दोष है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान रचना किए हैं, अच्छा बुरा सब भगवान का बनाया हुआ है। अन्न वस्त्र पहनो तो वस्त्र में दोष, अन्न प्रसाद पा भोजन तो भोजन में दोष। लेकिन वही वस्तु जब भगवान को समर्पित कर दी जाती है तो प्रसाद बन जाता है। वस्त्र को चढ़ाइए फिर पहनिए प्रसाद, भोजन करिए पहले भगवान को निवेदन करिए, प्रभु स्वीकार करिए फिर प्रसाद पाइए तो प्रसाद बन जाता है। और सोना लेके आइए तो पहले भगवान को चढ़ाइए फिर पहनिए। ये नहीं कि खुशी खुशी नाक की नथनी लेके आ गए और इतने खुशी हो गए सीधे नाक में पहन लिया तो पता चले कोई नाक काट के ले जाए। नाक काट के ले जाए ये अच्छी बात नहीं है। उससे पहले क्या है कि नथनी लेके आओ पहले भगवान में जो है चढ़ा दो। बोलिए राधे राधे। सब वस्तु में भैया दोष है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 तुम ही निवेदित भोजन करही। भैया सब भगवान को निवेदन करके ही प्रसाद जो है पाना चाहिए। इसलिए सोना को विशेष करके भगवान में चढ़ा करके जो है, इसके बाद ये प्रक्रिया हुआ, समय बीता। कुछ समय पश्चात एक दिन परीक्षित जी महाराज बेईमानी वाला सोना पहन लिए। कौन सा? जरासंध वाला। जरासंध वाला सोना निकाले अपने जो पूर्वजों के कोषागार में रखा था। पहले राजा लोग जो युद्ध में जीतते थे तो राजा का मुकुट लेकर के आ जाते थे, तो जरासंध का मुकुट रखे थे उसको पहन करके निकल गए। और जैसे निकले कलयुग मौका पाया और मौका देख करके चौका मार दिया, आकर के बैठ गया। अब जंगल में जा रहे हैं, इस बुद्धि भ्रमित हो गई, कहां आ रहा हूं कहां जा रहा हूं इनको ज्ञात ही नहीं। घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए भैया अंदर। दौड़े जा रहे हैं बिल्कुल घोड़े में बैठे बैठे बिल्कुल निर्जन वन में जो है पहुंच जाते हैं। प्यास लगी अचानक से, प्यास लगी तो एक महात्मा की कुटिया दिखी, समीक मुनि की कुटिया थी। जाकर पुकारा, अरे महात्मा जी, अरे सुनिए सुनिए, अरे राजा परीक्षित आपके सामने खड़ा है। अब महात्मा जी तो ध्यान अवस्थित थे, समीक मुनि जी बिल्कुल भगवान से ध्यान लग गया था। अब बार बार पुकारे, अरे महाराज जी सुनिए सुनिए सुनिए। बार बार आवाज दिए, महाराज नहीं सुने तो गुस्सा आया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको तक्षक सर्प को गले में लपेट दिया और चले गए। कुछ बच्चों ने एक दृश्य देखा, जाकर के समीक मुनि के पुत्र को बताया जो कहाँ स्नान कर रहे थे, कौशिकी नदी में। बच्चे ने जैसे सुना क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर के हाथ में जल लिया और जल लेकर के वाणी का वज्र चला दिया है परीक्षित के लिए कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयन्ति स्म कुलांगारम दो में तद्रुहम। इति लंघित मर्यादा, ऐ कुलांगर, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों का सम्मान किया है, ब्राह्मणों संतों को सम्मान किया है, लेकिन तेरी मति आज मारी गई है। तूने हमारे पिताजी के गले में सर्प लपेट के चला गया। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, आज से 7वें दिन उसी तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे श्राप दे दिया। बच्चा दौड़ते दौड़ते गया पिताजी के पास, मुक्त कंठ से रोने लगा। और जैसे रो रहा है, जब जोर जोर से रोने लगा, पिताजी की आंख खुली। पिताजी पूछे, क्या हुआ बेटा? गोद में ले लिए। पिताजी पहले सांप को नीचे किए, गोद में लिए, लेकिन इतना जोर जोर से रो रहा है बता ही नहीं पा रहा है। तब दूसरे बच्चों ने बताया ऐसी ऐसी घटना हो गई है, राजा आए थे सर्प लपेटना और उसको जो श्राप इसने दे दिया है।
बहुत दुखी होते हैं समीक मुनि कि मूर्ख, तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। इस संसार में दोबारा राजा परीक्षित जैसा राजा जो है नहीं होगा। अरे राजा परीक्षित कौन है पता है? इनकी रक्षा करने स्वयं भगवान गोविंद गर्भ में पधारे थे, इन्हीं की रक्षा करने के लिए, और तुमने उन्हें कुछ श्राप दे दिया, डांट फटकार लगाई है, शिष्यों को बुलाया है कि जाओ भैया जाके बताया, उस श्राप तो लग ही गया, उसका काट नहीं हो सकता। सभी शिष्य परिकर जाते हैं और इधर परीक्षित जब घर में पहुंचे, मुकुट उतारा, बुद्धि पवित्र हो जाती है। अरे भैया मेरे से कितना बड़ा मैंने नीच कार्य मेरे से हो गया, मैंने क्या संत के गले में जो है सर्प लपेट के आ गया हूं। ऐसे जैसे विचार कर ही रहे थे, ऋषि पुत्र आ गए, उनके शिष्य परिकर आ गए, सभी ने बताया कि आपको सांप लग गया है, 7 दिन में जो है आपकी मृत्यु हो जाएगी। पूरे राजसी वस्त्र को त्यागा है और अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट देकर के वल्कल वस्त्र धारण किए हैं और सीधे गंगा किनारे आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हैं, सबसे मुक्ति के उपाय पूछ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता पा रहे हैं। तभी 16 वर्षीय सुखदेव जी भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छं व्यागामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाम तुष्टः वृतस्य बालैरवधूतमीशः। बिल्कुल भैया परम पवित्र सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे 8 वर्ष का बालक होता है बड़ा शुद्ध पवित्र, ऐसे सी राम मैं सब जग जानी, सी राम मैं सब जग जानी, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे पूरे संसार में भगवान का दर्शन करते हैं। अष्टद्वय वर्षाणी, इसलिए उम्र बताया तो कैसे 8 दूनी का 16 नहीं का, संस्कृत में 16 को 16 कहते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अष्टद्वय वर्षाणी मतलब 8 दूनी। ऐसे परम विशुद्ध सुखदेव जी भगवान का प्रकट हुआ। जैसे परीक्षित जी के सामने पहुंचे हैं, दंडोत प्रणाम किए हैं, षोडशोपचार विधि से पूजन किया है। पूजन करने के बाद प्रश्न करना तुरंत प्रारंभ कर दिया है कि ये संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वै गृहान् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और प्रश्न किया है, पहला प्रश्न क्या किया है? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्म प्राणी का जो है क्या कर्तव्य है। और जैसे प्रश्न किया है तुरंत उत्तर देना भी प्रारंभ कर दिए, इंतजार नहीं किया। देखो जैसे खड़े हुए भैया तुरंत प्रश्न काहे किया? क्योंकि सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल से ज्यादा कभी टिकते नहीं है। गोदोहन में कितना समय लगता है? 5 मिनट, अधिक से अधिक, हाँ उससे ज्यादा नहीं। तो कहीं भी जाएंगे उतने समय तक यदि उनसे कोई सत्संग नहीं किया आगे बढ़ जाते हैं। जो बड़े संत होते हैं भैया, इसलिए व्यर्थ की बातें गप सप करने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। करेंगे सत्संग नहीं, एकांत ही पसंद करते हैं। बोलिए राधे राधे। एकांत में भगवान स्मरण, भगवत भजन। तो ऐसे दिव्य कौन है? सुखदेव जी महाराज। प्रश्न किया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, उत्तर देना यहाँ प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी भगवान क्या कहते हैं कि वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो निपः आत्मिक सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पराः। अरे बोले भैया आपका प्रश्न जो है बहुत उत्तम है,
देखिए जब सुखदेव जी पहला शब्द बोले तो मुख से क्या निकला? वह अक्षर निकला। वह अक्षर किसका है वाचक? ब्रह्म का वाचक है। ब्रह्म में भी वह है और वरीयानेश में भी वह है, अर्थात जिसके अंदर जो भरा रहता है वही प्रकट होता है। तो क्या कहते हैं? वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो न पहा। आपने जो प्रश्न किया बहुत उत्तम प्रश्न किया है और अपने लिए नहीं, कृतो लोक हितो निपहा, जन कल्याण के लिए। ये बताइए हमारे पास जब कोई समस्या आता है तो हम भी संतों के इंतजार में रहते हैं और संत मिल जाए तो हम क्या पूछते हैं? अरे महाराज, हे महाराज कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा दुख दूर हो जाए, ऐसे ना कहते हैं। लेकिन संत जन जो है, जो बड़े महापुरुष होते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं करते। वो कैसे करते हैं? महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि ऐसा दुख किसी के ऊपर ना आए। हैं? हमको यदि मिल जाए बड़े संत, कोई बाबा बागेश्वर एकांत में मिल जाए कहीं, तो क्या क्या ना पूछ लेंगे। महाराज मेरे गाड़ी बढ़िया चलने लगे, मेरे घर बढ़िया बन जाए, मेरे 4 व्हीलर आ जाए, फॉर्च्यूनर आ जाए, दुनिया भर का जो है पूछ डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने विषय में सोचते हैं, लेकिन जो संत होते हैं भैया वो सबके विषय में सोचते हैं। तो परीक्षित भी, क्योंकि भगवान का दर्शन कर चुके हैं, संत पुरुष हैं, भले राजा थे, तो इसलिए इनका प्रश्न क्या है? सार्वभौम है कि मरे मानस किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है? सुखदेव कहते हैं, सुखदेव जी भगवान कहते हैं, भैया देखो हर किसी की मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। जीवन में सबके लिए 7 दिन है। कौन से? रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि है, 7 दिन ही है। हर किसी की मृत्यु 7 दिन में ही है। इसलिए प्राणी को क्या करना चाहिए? प्राणी चौथेपन में पहुंच जाता है, लेकिन उसको अपने विषय में कभी सोचने का समय नहीं रहता है। चौथेपन में पहुंच जाएगा और चिंता किसका लगा रहेगा? अपने पुत्र को, अपने नातियों का। अरे भैया जब तक मैं हूं तब तक भैया आनंद उड़ा लो, मेरे जाने के बाद करना है। चिंता किसकी लगी हुई है? चौथेपन को, लेकिन अपने पुत्रों की चिंता, अपने नाती पंथी की चिंता। ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए? अपना मोह इत्यादि को त्याग करके, निद्रा इत्यादि को त्याग करके, विषय भोग को त्याग करके भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और चरणों का ध्यान करने के लिए 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्ये सता भयम्। क्या करना चाहिए? सबसे पहले श्रोतव्य है, उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए भैया भगवान की कथा? क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक भगवान के विषय में जानोगे कैसे? उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है।